हम मौका पे जाके देखते हैं तो एक डेड बॉडी जो कि पूरी तरह जली होती है, तो उसे देख के हम आइडिया लगाते हैं कि कोई इंसान अपने आप को अगर जलाता है ना तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, साथ में घर हैं। तो बहुत से शवाहिद ऐसे मिलते हैं जिससे ये आइडिया होता है कि पहले इस डेड बॉडी का गला दबाया गया, बाद में जलाया गया है। आज हम लोग सखियां चौकी पर मौजूद हैं, जहां पर ये तमाम तर वाक़या पेश आता है कि पंजाब पुलिस 12 घंटों में कौन सा हथियार इस्तेमाल करती है कि मुलज़म को फौरी गिरफ्तार करती है। तो मुझे ये बताएं, शोहर अपनी बीवी को गला दबाता है, फिर जला देता है, उसके बाद दफना देता है। ये तमाम तर आपने खुद जाके वहाँ देखा होगा या ये पहले से केस आपके पास दर्ज था? ये एक 15 की कॉल चलती है 12:48 पे कि किसी लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हम मौका पे जाके देखते हैं तो एक डेड बॉडी जो कि पूरी तरह जली होती है, तो उसे देख के हम आइडिया लगाते हैं कि कोई इंसान अपने आप को अगर जलाता है ना तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, साथ में घर हैं। तो आइडिया हो जाता है कि इसने सुसाइड नहीं किया, इसको मर्डर किया गया है। बस वहीं से फिर इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो क्राइम सीन वाले आते हैं, फोरेंसिक वाले आते हैं, वो तो आमतौर शवाहिद इकट्ठे करते हैं। तो बहुत से शवाहिद ऐसे मिलते हैं जिससे ये आइडिया होता है कि पहले इस डेड बॉडी का गला दबाया गया, बाद में जलाया गया है। फिर उसके बेटों से पूछा जाता है कि आज घर में कौन कौन आया था। फिर वो बताते हैं कैसे ऐसे हमारे वाला साहब आए थे, तकरीबन 9:30-10 के दरमियान आए थे। उन्होंने हमसे चाबियाँ ली थी, हम सो गए उन्हें चाबियाँ दे के। उसके बाद वो दोबारा चले गए। वो भी शक का इजहार करते हैं कि इसे हमारे वाला साहब ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि उनके साथ हमारी वालदा की घरेलू नचाकी चल रही थी। वो चाहते थे कि उनकी जो दूसरी बीवी है वो भी इसी घर में शिफ्ट हो जाए। इस बात पे इन दोनों की पहले हाथापाई होती है। उसके बाद में उसका शोहर, जो कि बाद में कन्फेशन करके बताता है कि मैंने उसका गला दबाया गुस्से में आकर, जिससे उसकी डेथ हो गई। फिर वो कहता है कि मुझे लगता था कि मैं फंस जाऊँगा, तो उसने डेड बॉडी को जला दिया ताकि लगे ये कि सुसाइड है। अच्छा नुमान भाई, 12 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस ने उस बंदे को, और आपने जब इन्वेस्टिगेशन की गई, आप मिल के इस बंदे को गिरफ्तार करते हैं, कैसे? ये तो आपसे बचता भी रहा, ये बच के जगह भी तब्दील करता रहा, तो मुझे बताएं कैसे ये मुमकिन हो सका? सबसे पहले जब इस बात का आइडिया हो जाता है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, तो हमारे डीआई साहब ऑपरेशन के हुक्म से एसपी साहब सिटी टीम तश्कील देते हैं। तो फौरी तौर पे इसके नंबर्स की, क्योंकि हमारे शक के दायरे में सबसे पहले यही था, इसके अलावा कोई अननोन बंदा घर में नहीं था आया, और इसी के उसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो इसके सब नंबर्स की सीडर्स वगैरह ली जाती हैं। इसके बाद रात को ये अपने हमसाये को कॉल करता है, उसे कहता है कि मेरी छत पे मेरे परिंदे उन्हें दाना डाल देना। फिर हम उस नंबर की लोकेशन लेते हैं। वो नंबर की लोकेशन सरगोदा यूसुफ पार्क की आती है, लेकिन यूसुफ पार्क का हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है किस घर में है। हम कहते हैं शायद इसके ससुराल थे, जो यानी कि इरम के घर वाले थे, वो भी सरगोदा में रहते थे, रहीमपुर में। हम पहले वहाँ पे रेड करते हैं, वहाँ पे जाते तो वहाँ पे देखते हैं कि सब लोग ताला लगा के गए होते हैं, वहाँ भी कोई नहीं मिलता। उसके बाद इसका बेटा हमें बताता है रहमान कि मेरे पापा का एक दोस्त है अज़हर, वो एक दफ़ा मैं यूसुफ पार्क लेके गया था, उसको आप चेक कर लें, वो आपको एड्रेस शायद बता दें। फिर अज़हर की तलाश की जाती है, अज़हर से मिलकर उसको सारा वकूआ बताया जाता है। फिर अज़हर हमारी हेल्प करता है, वो हमारे साथ यूसुफ पार्क तक जाता है, फिर वहाँ से इसको रेड करके अरेस्ट किया जाता है। नुमान भाई, देखा जा सकता है कि जब आप अरेस्ट करते हैं तो इसकी बीवी को भी साथ आप लेके आते हैं। मुलजिम है वो किस लिए मुलजिम? दोनों ने, क्योंकि जो कंप्लेनेंट उनका कहना है कि दोनों ने हम मशवरा होकर ये काम किया है। तो नुमान भाई, जो 302 लगेगी वो सिर्फ शोहर पे लगेगी या इन पे भी साथ लगेगी? वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन वाले देखेंगे किसका कितना रोल है। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।